जय श्री कृष्ण दोस्तों। गर्भ में संसार की इस अलौकिक यात्रा के छठे पड़ाव पर आपका स्वागत है। आज हम उस प्रश्न की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से ऋषियों, मुनियों और वैज्ञानिकों को चकित किया है। क्या भाग्य को बदला जा सकता है? अक्सर जब कोई बच्चा बीमार पैदा होता है या उसका स्वभाव जन्म से ही टेढ़ा होता है तो दुनिया कहती है यह इसके भाग्य का लिखा है, यह इसके डीएनए में है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विधाता ने जो भाग्य लिखा है, मां का गर्भ वह स्याही है जो उस लेख को मिटाकर नया इतिहास लिख सकती है। आज हम जेनेटिक्स और कर्म के उस गुप्त मिलन को समझेंगे जिसे जानकर आप अपने बच्चे के पिछले कई जन्मों के अंधेरे बोझ को उतार पाएंगे। आज की कथा ईर्ष्या, अधीरता और महान धैर्य की वह गाथा है जो सिद्ध करती है कि मां की तपस्या ही बच्चे का देवत्व है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह डीएनए क्या बला है। सरल भाषा में कहें तो यह आपके खानदान की एक याददाश्त यानी मेमोरी है। आपके दादा की आंखों का रंग, आपके पिता के बात करने का ढंग, आपके पूर्वजों की बीमारियां, यह सब एक छोटी सी सूक्ष्म रील में दर्ज है जो आपके भीतर है। विज्ञान कहता है कि बच्चा इसी रील को लेकर पैदा होता है, लेकिन भारत का अध्ययन कहता है कि यह शरीर केवल एक सांचा है। इस सांचे के भीतर जो मिट्टी भरी जाती है वह मां के विचार है। आधुनिक विज्ञान में एक नई खोज हुई है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। यह विज्ञान कहता है कि भले ही आपके पास कोई खराब जीन हो, लेकिन उसे ऑन करना या ऑफ करना यह मां के वातावरण पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि यदि आपके परिवार में पीढ़ियों से कोई दोष चला आ रहा है, चाहे वह क्रोध हो, व्यसन हो या कोई रोग हो, मां अपनी गर्भकाल की साधना से उस दोष के स्विच को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। मां के गर्भ एक फिल्टर की तरह है। आत्मा पिछले जन्मों की जो कूड़ा करकट साथ लाती है, मां उसे अपनी ममता और तप की अग्नि से जलाकर भस्म कर सकती है। दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। विनिता और कद्रू ये दोनों बहनें थीं, लेकिन इनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। कद्रू चतुर थी, उसके मन में अधिकार और ईर्ष्या का वास था। विनिता सरल थी, उसमें श्रद्धा और सेवा का भाव था। एक बार महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर दोनों को वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने कहा, स्वामी, मुझे 1000 अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। और विनिता ने कुछ देर सोचा और फिर बड़े विवेक से कहा, नाथ, मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन वे कद्रू के 1000 पुत्रों से अधिक बलशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी हो। यहां गौर कीजिए, कद्रू संख्या यानी क्वांटिटी के पीछे थी और विनिता गुण यानी क्वालिटी के पीछे। आज की माताएं भी चाहती हैं कि बच्चा बस हो जाए, लेकिन कैसी आत्मा को बुलाना है इस पर विचार नहीं करती। समय आने पर कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विनिता ने 2। कद्रू के अंडे समय पर फूटने लगे। कद्रू के घर में 1000 बालकों की किलकारियां गूंजने लगी। यह देखकर विनिता के मन में एक सूक्ष्म ईर्ष्या और सामाजिक दबाव पैदा हुआ। उसे लगा, मेरी छोटी बहन के इतने पुत्र हो गए और मेरे दोनों अंडे अभी तक जैसे के तैसे हैं। कहीं मैं बांझ तो नहीं रह जाऊंगी, कहीं मेरे अंडे खराब तो नहीं हो गए। सावधान, यही वह मानसिक अवस्था है जिसमें आज की हर दूसरी गर्भवती मां जी रही है। दूसरे के बच्चों से तुलना करना, अपनी गर्भ अवस्था को लेकर डरे रहना और जल्दी परिणाम चाहना। ईर्ष्या और व्याकुलता में आकर विनिता ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने अपना पहला अंडा खुद ही फोड़ दिया। वह देखना चाहती थी कि भीतर क्या है। जैसे ही अंडा फूटा, भीतर से एक बालक निकला, लेकिन वह अधूरा था। उसका ऊपरी शरीर तो दिव्य था, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा अभी बना ही नहीं था। वह बालक अरुण कहलाया। उस बालक ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर बड़े गंभीर स्वर में कहा, हे मां, आपने यह क्या किया?
आपने अपनी अधीरता के कारण मेरी विकास की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। आपकी एक पल की व्याकुलता ने मेरे भौतिक शरीर डीएनए स्ट्रक्चर को उम्र भर के लिए विकलांग बना दिया। प्रकृति का अपना एक समय होता है, सृजन की अपनी एक लय होती है। आपने उस लय को तोड़ दिया। अरुण ने आगे जो कहा वह इस सीरीज का सबसे बड़ा सूत्र है। उसने कहा, मां, अब यदि आप चाहती हैं कि आपका दूसरा पुत्र पूर्ण हो तो आपको धैर्य धारण करना होगा। अब आपको 500 वर्षों तक बिना किसी व्याकुलता के तप करना होगा। विनीता को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अगले 500 वर्षों तक अपने भीतर धैर्य की अग्नि जलाई। उसने दूसरे अंडे को केवल शरीर की गर्मी नहीं दी, बल्कि अपने सात्विक मौन और अटूट धैर्य की ऊर्जा दी। उसने तुलना करना छोड़ दिया, उसने ईर्ष्या छोड़ दी। परिणाम क्या हुआ? जब दूसरा अंडा सही समय पर अपने आप फूटा तो उसने साक्षात पक्षीराज गरुड़ प्रकट हुए। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनके पंखों की फड़फड़ाहट से पहाड़ कांपने लगे। वे अमृत छीन लाए और भगवान विष्णु के वाहन बने। आत्मा जब गर्भ में आती है तो वह पिछले जन्मों के 3 तरह के कर्म साथ लेके आती है। पहला है संचित कर्म, वह बड़ा भंडार जो पिछले कई जन्मों से जमा है। दूसरा है प्रारब्ध, वह हिस्सा जिसे भुगतने के लिए यह जन्म मिला है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। और तीसरा है क्रियमाण, वह कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। मां की शक्ति क्या है? मां का क्रियमाण कर्म, वर्तमान की जो साधना है, इतना शक्तिशाली होता है कि वह प्रारब्ध के कठोर लेख को भी पिघला सकता है। यदि आपके खानदान में कोई जेनेटिक बीमारी है तो आप गर्भकाल में ही महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि से बच्चे की कोशिकाओं को संदेश दे सकती हैं कि उन्हें स्वस्थ रहना है। यदि आपके कुल में जड़ता यानी मूर्खता है तो आप गायत्री मंत्र के तेज से बच्चे की बुद्धि के तंतुओं को नया रूप दे सकती हैं। विनीता ने पहले अंडे के समय अधीरता दिखाई तो बच्चा अधूरा हुआ। दूसरे के समय धैर्य दिखाया तो बच्चा महाबली हुआ। पिता वही थे, मां वही थी, बीज वही थे, बदला तो केवल मां का भाव। आज हम सब अधीर विनीता बने हुए हैं। हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। जब मां गर्भ अवस्था में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाती है या व्याकुल होती है तो वह बच्चे के मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को हिला देती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर कभी एक जगह टिक नहीं पाते, उनका मन हमेशा भागता रहता है। जब मां दूसरे के बच्चों को देखकर अपनी संतान की तुलना करती है तो वह बच्चे के भीतर हीन भावना का डीएनए भर रही होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके गर्भ से भी एक गरुड़ जैसी महान आत्मा जन्म ले तो इस सप्ताह यह अनुष्ठान करें। इस सप्ताह संकल्प लें कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेंगे। सीढ़ियां उतरते समय, भोजन करते समय और बात करते समय पूरी सजगता और शांति रखें। आपका यह धैर्य बच्चे के अंगों को पूर्णता देगा। रात को सोते समय अपने पूर्वजों को याद करें। उनसे जो अच्छा मिला उसके लिए धन्यवाद दें और जो बुरा मिला उसे वहीं छोड़ देने का संकल्प लें। कहें, हे पूर्वजों, आपकी नकारात्मकता की कड़ी मैं यहीं तोड़ती हूं। हर सुबह 5 मिनट एक दीपक की लौ के सामने बैठें और कल्पना करें कि वह प्रकाश आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की हर कोशिका को शुद्ध कर रहा है। आप केवल एक शरीर नहीं, एक भविष्य गढ़ रही हैं। प्रारब्ध केवल एक कच्चा माल है, उसे सुंदर मूर्ति बनाना आपके हाथ में है। याद रखिए, आप एक शरीर को जन्म नहीं दे रही, आप एक आत्मा के पुराने कर्मों को धोने का महान अवसर पा रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए हितम सत्यम के साथ। जय श्री कृष्ण।